हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंजल टैक्स क्या होता है। ये नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आने वाले दिन में कभी भी आपको ये सवाल कहीं से पूछा जाए कि एंजल टैक्स क्या होता है, आप इजीली इसका आंसर दे पाएँ। तो एंजल टैक्स ये गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया था 2012 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2 का सबसेक्शन 22B में ये एंजल टैक्स का उल्लेख किया गया है। तो आइए जानते हैं एंजल टैक्स है क्या। तो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, जैसे लिस्टेड कंपनी तो आपको पता है NSE BSE में जो लिस्टेड होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्टेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब आइए जानते हैं अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो कंपनी अभी तक NSE BSE में लिस्टेड नहीं है तो वो ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि NSE BSE के बाहर उनका ट्रांजेक्शन चलता है अलग से। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोला इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 22B में कि कोई भी कंपनी यदि एक्सचेंज से बाहर ट्रेड करता है, ट्रांजैक्शन करता है किसी भी तरह का, तो उसमें एंजल टैक्स लगाया जाएगा। तो एंजल टैक्स किस टाइप के ट्रांजैक्शन में लगाया जाएगा? कोई भी अनलिस्टेड कंपनी यदि फंड रेज करने के लिए शेयर इश्यू करती है और वो शेयर इश्यूएंस का जो प्राइस रहेगा, यदि वो प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से, वो कंपनी का जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू से यदि ज़्यादा रहेगा तो उस जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा उसमें एंजल टैक्स लगाया जाएगा। तो एंजल टैक्स आपको समझ में आया होगा। यदि फेयर मार्केट वैल्यू से जो इश्यू प्राइस है यदि उससे ऊपर है, मान के चलिए फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी का 100 है और इश्यू प्राइस रखा गया है 120, तो 20 रुपीज़ में एंजल टैक्स लगाया जाएगा, जो कि अभी अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है एंजल टैक्स। अब ये एंजल टैक्स हटने के बाद अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट होने का ज़्यादा संभावना बढ़ गया है, क्योंकि पहले डिफरेंस में टैक्स देना पड़ता था, अब वो देना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसको एबोलिश कर दिया है, हटा दिया है। अब आइए, एक चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे कैसे। इश्यू प्राइस तो भले आ जाएगा, बायर सेलर के बीच में जो या कंपनी जो प्राइस में इश्यू करने जा रही है, मगर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकलता है? फेयर मार्केट वैल्यू बहुत तरीका है इसका निकालने के लिए। तो फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जो जनरली बहुत सारे टेक्निक से निकाला जाता है। उसमें से एक टेक्निक है किसी भी एक ट्रेडिंग डे का जो हाई सेलिंग प्राइस है और लो सेलिंग प्राइस है उसको एवरेज करके भी निकाला जा सकता है। कभी कभी किसी पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन के कंसेंसस से तय किया जाता है कि ये फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी का इतना होना चाहिए। तो बहुत सारे मेथड है फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जो बायर और सेलर के बीच में तय होता है प्राइस, जनरली उसको बोला जाता है फेयर मार्केट वैल्यू। तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैंने बता दिया, हाई प्राइस और लो प्राइस का डिवाइड बाय 2 जो एवरेज है उसको भी फेयर मार्केट वैल्यू बोला जाता है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कंपनी का इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से निकाला जाता है, और यदि उसके ऊपर इश्यू प्राइस है तो उसमें एंजल टैक्स लगता है, जो अभी हट गया है। आशा करता हूँ एंजल टैक्स आपको समझ में आया होगा। यदि आने वाले दिन में कहीं से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि कोई भी अनलिस्टेड कंपनी का इश्यू प्राइस यदि फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो उसमें एंजल टैक्स लगता था, अब नहीं लग रहा है, अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।